दोस्तों आज की वीडियो रविश कुमार बनाम संबित पात्रा होने वाली है, जिसमें रविश जी ने संबित पात्रा को ऐसा धोया है जिससे संबित पात्रा की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में रविश जी ने पात्रा को ऐसा धोया है कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। चल चालू करो बे। तो है कि हम पांचों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आगे आगे पता चलेगा, पर कुछ जरूरत से ज्यादा बात को नहीं खींच दी गई। क्या देश की कैसे बदनामी हो जाती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। नहीं, जैसे हम पांचों लोग इतने सहनशीलता के साथ बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, वैसा पूरा देश भी सहनशीलता के साथ खड़ा है। और जिस प्रकार से हिंदी में कहावत है, बात का बतंगड़, यहाँ बात नहीं है बतंगड़ बन रहा है, तिल का ताड़ तिल नहीं है ताड़ बन रहा है। पर निजी बातचीत में हम लोग तो कहते ही हैं, कई लोग कहते हैं कि कहीं चला जाए। नहीं, वो सारे लोग जो भारत से बाहर गए हैं वो क्या देश को बदनाम करने गए? नहीं, ऐसी उनके बात जाने नहीं। से देश बदनाम नहीं हुआ होगा। वहाँ लोग कहते होंगे क्या वहाँ नौकरियां नहीं है, क्या वहाँ वैज्ञानिकों के लिए कुछ नहीं है जो यहाँ चले आ रहे हैं, कहते होंगे वहां से। नहीं, बिल्कुल। देखिए दूसरी बात, आमिर खान जी ने जो कहा वो उनका अधिकार है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो कहने के लिए ठीक है, लेकिन जो विरोध हुआ उस पर बात नहीं, दोनों चीज, जो विरोध कर रहे हैं वो उनका अधिकार है, डेमोक्रेटिकली विरोध करें, किसी तरह से भी किसी को बिना हार्म किए हुए विरोध करें, जो डेमोक्रेसी अलाउ करती है वैसा विरोध करें। और मुझे लगता है अभी तक जो विरोध हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, जो बयान हुए हैं, वो डेमोक्रेटिक एम्बिट के विदिन हुए हैं, किसी ने किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं की है। तुम्हें कैसे पता चला? देखिए आमिर खान एक साधारण, क्रेडिट तो देश की जनता को जाएगा ना। तो मैं तो सारा कुछ देश आप लीजिए। मैं सारा कुछ देश की जनता को दे रहा हूँ, ये लड़ाई तो देश के लिए ही हो रहा है। पर देखिए जो परेश रावल ने कहा कि एक जो हिंट किया कि हिंदुओं की भावना आहत हुई पीके फिल्म से, और ये बताने के लिए कि मेजॉरिटी कौन है और आप कुछ भी कह सकते हैं। तस्लीमा नसरीन ने भी कहा कि आपकी फिल्म ने इतना कमाया है, आप किसी इस्लाम पर ऐसी फिल्म बनाकर मजाक उड़ाकर देख लीजिए, है ना। तो एक तरह से वो बताया जा रहा है कि ग्रांटेड है, मतलब जो भी है, एक जो बहुसंख्यक का जो विश है वो ग्रांट है, वो कभी भी ले लिया जा सकता है। इसको हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में ना देखें। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अभी 5 दिन पहले ओबामा जी ने एक बयान दिया टेररिज्म को लेके। ओबामा जी ने कहा कि जो दुनिया भर के, जी ने वैसे इंटॉलरेंस पे भी बयान दिया था। मुझे लगता है मैं 3-4 सेंटेंस पूरा कर लूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा सहिष्णु के सब लोग सुन लेंगे तो बड़ा अच्छा। सहिष्णु देश है। मैं तो आग्रह करूंगा सब सहिष्णुओं के सुने। देखिए ओबामा जी ने 4 दिन पहले एक बयान दिया, 4-5 दिन पहले, और कहा कि मुसलमान समाज को पूरे विश्व में और अवेयर होने की जरूरत है, और जागने की जरूरत है, और बोलने की जरूरत है। हम सब ने उसका खंडन किया, सभी ने, जितने भी मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सभी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप टेररिज्म को धर्म के साथ जोड़ के मत देखिए। जैसे एक ISIS पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार 2 कमेंट, 4 कमेंट, एक दादरी पूरे हिंदुस्तान के तासीर को बदल नहीं सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान इतना इंटॉलरेंट हो गया है कि अब लग रहा है कि दादरी पर कुछ कहना हिंदुस्तान की छवि को बनाना या बिगाड़ना। देखिए तो हम कोई चीज पे कहे ही ना, कोई बात ही ना। क्या कहा उन्होंने, जो बात कही मैं पहले कह दूं, फिर आप बताइएगा गलत कह रहा हूं। बोला भी था अभी। आमिर खान जी ने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा कि सुबह अखबार खोलने से डर लगता है, माहौल इतना खराब और डिप्रेसिंग हो गया है कि क्या हमें देश से बाहर नहीं चले जाना चाहिए। कहा ना। तो उस अखबारों में किसके बयान ज्यादा होते हैं, आप बताएं। तो अब वही मैं बता रहा हूं ना कि एक बयान से पूरा देश इतना खराब हो गया कि देश छोड़ने की नौबत आ गई। आपको लगता है, देखिए आपके भी बच्चे होंगे, सभी के बच्चे होंगे, आप बताइए क्या आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों को लेकर देश से, मैं राहुल जी ने सपोर्ट किया, मैं तो पूछना चाहता हूं, सोनिया जी भी एक रेस्पेक्टेड मदर है, मां शब्द ही रेस्पेक्टेड है, क्या सोनिया जी एज अ मदर महसूस करती हैं कि दोनों बच्चों को लेकर, राहुल और प्रियंका को लेकर, उन्हें देश से बाहर चले जाना चाहिए? नहीं, जो इस तरह के बयान हैं कि पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, क्या खाना है नहीं खाना है, ये पढ़ के अगर कोई निजी बातचीत में कह रहा है और उसका संदर्भ पब्लिक में कह रहा है, मैं इसका उत्तर देता हूं। तो अचानक देश की छवि कैसे बदनाम? नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए कैसे बदनाम हो जाए, मुझे ये बताइए ना कि पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान भेज देंगे, क्या इससे देश की छवि नहीं बदनाम हो रही? बता रहा हूं। देखिए जब मुंबई ब्लास्ट हुआ, ट्रेन ब्लास्ट हुआ मुंबई में, आमिर खान जी तो मुंबई के रहने वाले हैं, जरूर उनके घर में डिस्कशन बेडरूम में हुआ होगा, यार ये क्या हो गया, हमारे घर के पास ही ब्लास्ट हो गया। जब 26/11 हो गया, उस समय भी बहुत डर का माहौल हो गया होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, सब हमारे बच्चों का किसी दिन भी कुछ हो सकता है, तो चलिए घर यहाँ से बाहर ही चले जाते हैं, हमारे पास तो संपन्न है, साधन संपन्न है। नहीं उठा मैं वो नहीं बोल रहा, हुआ होगा डिस्कशन, उन्होंने बोला नहीं, अभी उन्होंने बोला है इसलिए डिस्कशन हो रहा है। आप आमिर खान का बता रहे हैं, पर वो तो मुझे ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, आपको ये खाना है नहीं खाना है,
मुझे एक तो आप स्पष्ट कर दें कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हजारों प्रकार के खान पान की विविधता है, तो उस विविधता में बीफ शामिल है कि नहीं है? ठीक नहीं, बीफ के विषय में तो सुप्रीम कोर्ट मुझे ने बता कह दिया दीजिए है, मुझे क्या कहना है? नहीं, आप कह देंगे कि आपके बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बोल देते हैं कि जो बीफ खाएगा वो इंडिया में नहीं जो रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो अगर आप ऐसे बोल दें तो पता चल जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर के बयान पर आपका क्या कहना है। 2009 देश की बदनामी नहीं होती है। 2009 में 8 जजेस की, एक आध को छोड़िए, 8 जजेस की बेंच बैठी थी, जस्टिस लाहौटी उसके अध्यक्ष। आप लोगों ने कानून फिर क्यों बनाया? कह दिया फिर बीफ के खिलाफ कानून क्यों बनाया आपने? आपने कानून बनाया है ना, तो कानून उसी के देखिए, आपने कानून बनाया है ना कि तो बीफ का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। अरे बीफ के बारे में क्या बुराई है? हाँ, बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है इस तरह का जो से, बयान आएगा, नहीं, अगर इस तरह के बयान का मतलब ये है कि किसी को डर लग सकता है। जैसे मैं एक परिवार को जानता हूं कि उन्होंने अपनी शादी में चिकन बनवाया, मटन नहीं बनवाया, उन्हें इस बात का डर हो गया कि कल को पता नहीं कौन आगे यहाँ पर हंगामा कर दे। तो ये बात अगर कोई मुझसे कहे या आपसे कहूं तो देश की छवि तो बदनाम नहीं होती है। मैं आपको पूछूं, एक सवाल आपसे पूछूं, हर बात से देश की छवि नहीं बर्बाद होती है। मैं इसी लाइन से आपसे सवाल पूछना, आपने जैसा अपने एक फ्रेंड का उदाहरण दिया, मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूं। आप देखिए, एक कांग्रेस फ्रेंड का उदाहरण नहीं है, वो छोटा मोटा खोमचा चलाने वाले का उदाहरण मैं दे रहा हूं। हाँ, छोटा मोटा खोमचा चलाने वाला भी फ्रेंड हो सकता है, उसमें क्या हो गया? ठीक है, आप ये सोच रहे हो कोई हमारे न्यूज फील्ड का कोई फ्रेंड होगा, चाय बेचने वाला मेरा प्रधानमंत्री हो सकता है, तो खोमचा चलाने वाला आपका फ्रेंड भी हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बेहद साधारण आदमी ने कहा था कि अपनी शादी में उसने मुर्गा बनवाया, मटन तक नहीं बनवाया कि कहीं लोग ना आ जाए। ये हुआ है। हाँ, मैं इसका एक उत्तर देता हूं। देखिए, आज से लगभग 20-25 साल पहले एक कांग्रेस के नेता ने अपनी बीवी को तंदूर में जला के भून दिया। तो क्या महिलाएं को तंदूर के पास जाना बंद कर दी? किसी ने कहा था कि देश की छवि बदनाम हो गई? उस समय ऐसे लगा होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसे क्या महिलाएं अब तंदूर के पास जाने से डरने लगी कि हम तंदूर के पास जाएंगे तो ये कांग्रेस के लोग हमें वहां भून देंगे? अबे साले, नहीं, एक आदमी ने बड़ा खराब काम, बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूं। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि महिलाएं डरना, आप क्या जवाब दे? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है कि कोई भी मीट नहीं बनाएगा, तो हम यही ना बोलेंगे। अरे आपको बहुत आप इतना बता दीजिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है? नाम होता है नहीं, देखिए कि हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मगर पूरे विश्व में आमिर खान एक साधारण व्यक्ति तो है। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, जुबान से बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है ना, विशेष रूप से सक्षम है बेटा, उसको भी निशाना बनाया। बीजेपी का नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, आप हर बात की आलोचना है क्या? असहिष्णुता को आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। आप मुझे रवीश जी थोड़ा सहिष्णु होकर सुन भी लीजिए। सुन रहा हूं तो मुझे बताइए ना, आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? सोशल मीडिया में किसने क्या कहा, ये बीजेपी का काम है? ये भी असहनशीलता का पार्ट है ना। वो अगर उसकी आइडियोलॉजी आपसे मिल जाए, वो आपका फोटो लगा के इस तरह की बातें करते रहे, विगत 7 महीना में आप क्यों अपने ऊपर ले लेते हैं? उन्होंने कहा विगत 7 महीना में माहौल 84 में, देखिए आमिर खान का पहला मूवी जो आया कॉमर्शियल मूवी होली, वो 84 में आया। उस समय माहौल बहुत बढ़िया था देश का, उस समय तो खराब नहीं था। अच्छा, मगर अभी 7 महीना में खराब हुआ तो हम लोग अपने नहीं बोलेंगे, सरकार के लिए तो कौन बोलेगा? अब सोशल मीडिया में कोई किसी को गाली दे रहा है, सबके लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। पहली बात, मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं तो आपका सवाल सुन लूंगा। ये कहना कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं देश में, पहले भी हुई हैं। हाँ, पहले वो छोटी और बड़ी उन संदर्भों में तब तो बड़ी थी, मतलब आप याद कर रहे हैं तो पीछे की जो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। छोटी मोटी नहीं, ऐसा तो नहीं, आपने कहा कि टंग हो गया होगा, ना स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होता है हमारा जी। जैसी घटनाएं तो नहीं, दादरी को छोटी मोटी कब कहा? आप रिवाइंड करिए, मैं चैलेंज करता हूँ। चलिए छोड़ दीजिए इस बात। रात के नींद में भी टंग स्लिप नहीं होता है जनाब, ये है संबित पात्रा, समझ जाइए। तो पहली बात तो नहीं, ये कहना कि एक आध घटनाएं हो गई या 2-4 घटनाएं हो गई या 5-6 घटनाएं हो गई, उससे देश में इंटॉलरेंस नहीं हो जाती। ये आर्गुमेंट था आपका। तो ये आज माहौल क्या है? एक साधारण परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, जहां पर बच्चा एयरफोर्स में है, दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। वो परिवार एक गांव में, कस्बे में बड़े शांति से, बड़े खुशहाली से रह रहा है 2500 साल से। अचानक 1 घंटे में, एक मोमेंट में पूरी दुनिया तितर बितर हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर ऐसा माहौल देश में बना है तो इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। कौन थे? ऐसा नहीं है कि ये घटना, पर ये कहते हैं राज्य में हुआ तो राज्य की जिम्मेदारी लें। आप राज्य की जिम्मेदारी से राज्य को नहीं पीछे हटाया जा सकता है। मैंने आपकी बात में एक बार भी नहीं टोका।